देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारत के मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जितने भी अंधभक्त मौजूद थे, जब उनसे कभी गाजा युद्ध के बारे में बात होती थी, वो पहला सवाल आपसे ये करते थे, आप हमास के साथ हैं, इसराइल के साथ हैं। हमास के साथ अगर नाम आपने ले दिया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बता चुके थे कि फ़लस्तीन के पक्ष में अगर कोई बोलेगा और इजराइल के ख़िलाफ़ बोलेगा, जेल का मुंह देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग चुप हो जाते थे। लेकिन अब हुआ यूं है कि पूरी दुनिया के मीडिया के जो बायस्ड मीडिया है, जो इस समय फ़लस्तीन पर हुए जुल्म सितम को दिखाने की जगह इसराइल के पक्ष में खड़ा नज़र आता है। और देश के जो वो एंकर्स हैं, उनके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करूं, उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा यूं है, इनका नाम है क्या, एंटोनियो गुतारेस। ये यूएन के महासचिव हैं। उन्होंने बता दिया कि ये जो हमास ने हमला किया था, ये शून्य में नहीं किया था। इस हमले की तारीफ नहीं की है उन्होंने, जिसमें 1300-1400 इजरायली मारे गए हैं। बेकसूर लोगों का मरना जुल्म है। लेकिन उन्होंने कहा ये शून्य में नहीं किया था, इससे पहले 56 साल का एक घुटन का दौर है जिसमें जुल्म सितम हुआ है। अब ये बताइए कि उस मीडिया के एंकर्स को जो रात दिन इजराइल के पक्ष में खड़े होकर बात करते थे, इजराइल के बारे में जानते नहीं कि उसका नाम के मायने क्या हैं। कोई इजराइल बोलता, कोई इसराइल बोलता है। इस्लाम के अंदर एक नबी हुए हैं, उनका नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका नाम है इसराइल। उस ज़माने से, फ़लस्तीन बहुत पहले से है। ठीक, उन्हीं के बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके लड़के थे बने इसराइल, 12 लड़के थे। उसमें यहूदा नाम का एक व्यक्ति था, उससे यहूदी जमात चली है। मैं टॉपिक में ये नहीं लेकर जाना चाहता, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जानकारी तो कुछ है नहीं। इस आदमी को, जो पुर्तगाल का साबिक वजीर आज़म भी रहा, प्रधानमंत्री भी रहा, 2017 से मुतय्यन है, मनोयन है, यूएन का बॉडी का सर्वे सर्वा है। इसके बारे में इसराइल ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि एक तो इनसे मुलाकात नहीं होगी, इनका इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसराइल हत्ते से उखड़ चुका है। इन गोदी मीडिया को एंकर तो उखड़ेंगे बाद में, जिनके मुंह पे तमाचा मारा महासचिव ने। मैं खबर यही देना आया था आपको, लेकिन मैं लगे हाथ ये भी बता देता हूँ कि इसराइल ने भी कह दिया इस्तीफ़ा होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल इतना सरकश हो गया है कि यूएन के महासचिव ने अगर उससे यूँ कह दिया है कि इस हमले के पीछे की वजह जान लीजिए, तो वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वीज़ा देने के लिए मना कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर यहूदी उसका इजराइल का उनसे मीटिंग कैंसिल कर रहा है। लेकिन बहरहाल महासचिव ने आकर के यूएन के उन तमाम दुनिया के और ख़ास करके भारत के एंकर्स के मुंह पे तमाचा मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं चूँकि जुड़ी हुई हमसे भी खबर है, मारने का काम किया और बता दिया कि आखिरकार हमास का जो वो हमला था या फ़लस्तीनियों का जो वो हमला था, कितना गलत था, कितना सही था। उसको भी गलत कहा है। और ये जो इसराइल बराबर वहाँ पर 2 दिन में 24 और दुनिया 48 घंटों में 1100 लोगों को मार चुका है इसराइल वहाँ एयर स्ट्राइक के माध्यम से। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।